रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर मुल्क के कुछ हिस्सों में पेश आए नाखुशगवार वाकयात के बाद सूबे में अमन अमान कायम रखने के पेश नजर यूपी हुकूमत की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई थी और किसी भी मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद से कबल जिला और पुलिस इंतजामिया की इजाजत को लाजमी करार दिया गया था। लेकिन मेरठ में बीजेपी के कुछ मकामी लीडर और कारकुनान हुकूमत और पुलिस की किसी भी बात की परवाह न करते हुए 2 मई को मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाके हाशिमपुरा में जागरण करने पर आमादा है। मेरी बात सुनो, हमें आपसे कोई नहीं और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की वायरल हो रहे एक वीडियो में मकामी बीजेपी लीडर कमल दत्त शर्मा थाने के इंस्पेक्टर को धमकाते और चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। चांद रात और ईद के मौके पर इस तरह के नए प्रोग्राम की इजाजत न दिए जाने पर नाराज बीजेपी लीडर पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाते हुए हर सूरत में जागरण करने की बात करते नजर आ रहे हैं। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए आप सुनिए आप मेरी बात सुनो, हमें आपसे कोई अनुमति नहीं लेनी और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाते और जागरण को लेकर जिला और पुलिस इंतजामिया को चैलेंज देते हुए इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस के आला अफसरान भी हरकत में आ गए हैं और ईद के त्योहार के मौके पर शहर में अमन व अमान की फजा को कायम रखने के लिए मुस्लिम आबादी वाली बस्ती में इस तरह के किसी भी नए प्रोग्राम के इनेकाद की इजाजत न दिए जाने की यकीन दहानी करा रहे हैं। जहाँ तक इस वीडियो और ऑडियो का प्रश्न है, ऑडियो के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑडियो तो उसको वो तो जांच का विषय है कि किन लोगों के बीच की बात है। जहाँ तक वीडियो की बात है, हाँ, वीडियो पे ये ज़रूर ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों जो 2 पक्ष वहाँ मौजूद हैं उनके मध्य में कुछ गर्मा गर्मी हुई, कुछ शब्दों के चयन को लेकर कोई ऐसी बात हुई। स्पष्ट रूप से प्रशासन का निर्णय, पुलिस का निर्णय इसमें पूरी तरह से स्पष्ट है। गैर परंपरागत कोई भी आयोजन और जो कि किसी प्रकार से भी शांति व्यवस्था पर कोई भी कुप्रभाव डालता हो, उसको नहीं होने देंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। जहाँ तक लोगों के द्वारा इसमें बताए जाने का, चैलेंज किए जाने का प्रश्न है, उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जा रहा है, वार्ता की जा रही है, उनको बताया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी इस बात को मध्यस्थों के माध्यम से बातचीत करके ईद से कबल मुस्लिम इलाकों में इस तरह के नए प्रोग्रामों के इनेकाद की रिवायत के आगाज से माहौल के खराब होने का अंदेशा पैदा होने से मुस्लिम समाज के लोग फिक्रमंद हैं और शहर में अमन व अमान की फजा कायम रखने के लिए पुलिस इंतजामिया से एहतियाती कदम उठाने का मुतालबा कर रहे हैं। त्यौहार सबके आते हैं। अभी होली का त्यौहार भी गुजरा है, वो भी शांतिपूर्ण रहा, लेकिन ये भाजपा के कुछ शरपसंद आदमी इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि कोई आदमी नई परंपरा नहीं करेगा और नई कोई बात ऐसी नहीं करेगा जिससे शहर की फिजा ख़राब हो। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बावजूद भी भाजपा के कुछ शरारती आदमी मुल्क का और शहर का माहौल ख़राब कराना चाहते हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात नहीं है, अफसोस की बात है। सूबे में अमन व अमान की फजा को कायम रखने की गरज से नए प्रोग्रामों के इनेकाद की इजाजत नहीं दिए जाने की हिदायत हुकूमत की जानिब से जारी की गई है, लेकिन बावजूद इसके कुछ अफराद नए तनाज़ा पैदा करके पुलिस और समाज दोनों के लिए चैलेंज पेश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। उधर मथुरा में मजार शरीफ को भगवा रंग में रंगकर इस पर बालाजी की मूर्ति नस्ब करने की साजिश में 2 मुलजिमीन की गिरफ्तारी हुई है। दिनेश पंडित और भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इन पर इल्जाम है कि पीर साहब के मजार को भगवा रंग में रंगकर मूर्ति नस्ब करना चाहते थे। मुल्क के मौजूदा हालात के बीच रामपुर से एक अच्छी खबर आई है। रामपुर में कौमी यकजहती और एकता की बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। यहां पर एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें मौला अली और जय हनुमान के नारे लगाए गए। मुस्लिम रोजेदारों ने शोभा यात्रा पर फूल बरसाए और हिंदू भाइयों को पानी पिलाया। यात्रा मुख्तलिफ मसाजिद के सामने से गुजरी पर कहीं कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। हिंदू और मुसलमानों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी।
आज हमारे यहाँ बालाजी महाराज का, हनुमान जी का शोभा यात्रा जुलूस था। बहुत बड़ा जुलूस होता है। तो रास्ते में कई मस्जिदें पड़ती हैं और ये सिखों के गुरुद्वारे पड़े, एक दो मस्जिदें ज़्यादा पड़ती हैं, मंदिर भी पड़े। तो जो बहुत बड़ा जुलूस था और कोट करने वाली बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए जयकारे लगाए हनुमान जी के और मस्जिदों से लोगों ने फूल बरसाए, उनको दुपट्टे ओढ़ाए, पट्टे पहनाए। एक अच्छा उन्होंने एक मिसाल पेश की। इन लोगों ने भी मस्जिद के पास अपनी आवाज़ें कम कर ली, एक दूसरे के गले मिले, एक दूसरे का इस्तकबाल किया, एक दूसरे की तारीफ़ की और उन्होंने एक दूसरे का सम्मान किया। तो ये बहुत अच्छी मिसाल है, एक उदाहरण पेश किया लोगों ने। हम इसका वेलकम करते हैं। ये बहुत अच्छी नज़ीर है, सबको इसका पालन करना चाहिए। एक उदाहरण पेश किया गया है। मैं समझता हूँ कि आगे चल के बहुत ही अच्छा सौहार्द कायम करेगा। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ का हुक्म जारी होते ही मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। इंतजामिया यूपी के मंदिर और मसाजिद में नस्ब लाउड स्पीकर हटा रहा है। अंबेडकर नगर में भी इंतजामिया ने आज कई मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए। सदर के एसडीएम पवन जायसवाल और सदर सीओ की मौजूदगी में लाउड स्पीकर को हटाने की कार्रवाई की गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से 2017 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के आदेश के क्रम में सभी मंदिर मस्जिद जिस पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, बिना परमिशन लगे हुए हैं, उनको उतारने के लिए नोटिस दी गई है और नोटिस का समय आज शाम तक पूरा हो रहा है। उसके बाद धर्म गुरुओं से सीधे संवाद समन्वय सर उसे बिना परमिशन जितने भी हैं उनको हटाया जाएगा और जो परमिट है केवल एक अलाउ किया जाएगा और निर्धारित डेसिबल में ही वो बजा सकते हैं और उसकी जो आवाज़ है उनके बाउंड्री वाल के अंदर रहेगी। तो यूपी में मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और इसकी आवाज कम करने से मुतालिक योगी हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करने के लिए तमाम मजाहिब के रहनुमाओं की तरफ से अपील की जा रही है। साधु संतों की सरकर्दा तंजीम बागंबरी मठ ने योगी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए बागंबरी मठ में इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया है। मठ के सरबराह महंत बलबीर गिरी ने कहा कि तमाम मंदिरों और मस्जिदों के जिम्मेदारों को अपनी तरफ से पहल करके लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर देना चाहिए। यूपी में मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का मामला बागंबरी मठ ने हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की। बागंबरी मठ के महंत बलबीर गिरी ने सभी मजाहिब के लोगों से लाउड स्पीकर को मजहबी मनाफरत की वजह न बनने दें। मंदिर और मस्जिद के जिम्मेदारान लाउड स्पीकर की आवाज कम करने में पहल करें। बागंबरी मठ के लाउड स्पीकर की आवाज भी कम कर दी गई है। समाज में आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए आगे आए। सराहनीय है क्योंकि हम देख रहे थे कि लाउड स्पीकरों की वजह से आजकल आपसी मानवता में खतरे में पड़ रही थी। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जितने भी मंदिर मस्जिदों वाले, हमारा कार्य है कि हम जागृत करें लोगों को, न कि उनके बीच में किसी तरह की ईर्ष्या तृष्णा पैदा करें। तो मैं इस कार्य को बहुत सराहनीय समझता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिया उसका मैं पूरा तरह से निर्देश का पालन कर रहा हूँ। मैंने मठ बागंबरी गद्दी आज बड़े हनुमान मंदिर में हमने लाउड स्पीकरों की आवाज़ बिल्कुल कम कर रखी है क्योंकि पूजा पाठ करने वाले भी डिस्टर्ब होते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं समझता हूँ ये कार्य बहुत सराहनीय है और ये बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश में वज़ीर-ए-आला योगी के हुक्म के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश अवस्थी ने लाउड स्पीकर के हवाले से सभी को हिदायत दी है। वहीं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के हुक्म के बाद हमने अफसरान को भी हुक्म दिया है कि मामले को संजीदगी से लिया जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने दोनों बिरादरियों के मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की। तो इधर मौलाना अकरम कासमी ने कहा कि हम लाउड स्पीकर के हवाले से हुक्म पर अमल कर रहे हैं। जहां मस्जिद में 4 यूनिट लगाए गए थे, अब इसे कम करके एक ही कर दिया गया है। तो वहीं कदीम दुधेश्वर नाथ मंदिर के महान नरेंद्र गिरी ने बताया कि हमारे पास मंदिर में लाउड स्पीकर नहीं है। हमने योगी जी के जो आदेश हैं उनका पूरा पालन किया। हमारे यहाँ 4 यूनिट लगे हुए थे, हमने 1 यूनिट कर दिया, 3 यूनिट हटा दिए हैं और जो है ना उसकी वॉल्यूम भी बिल्कुल कम है। और हमने ये आदेश दे दिया नमाजियों को, ये हुक्म किया कि भाई वो अपना जो रोज़े का मसला है ना, टाइम टेबल का, वो अजान से या लाउड स्पीकर के ज़रिए से नहीं बल्कि हमारे चार्ट लगा हुआ है सामने मस्जिद के अंदर कि उसका जो है ना फ़ोटो खींच लें और उसके अनुसार जो है ना अपना रोज़ा इफ्तार करें। देखिए, दुधेश्वर नाथ मंदिर जो है हमेशा से कभी भी माइक का पक्ष में नहीं है। हम लोग कभी माइक लगाते भी नहीं हैं। हमारे यहाँ पर भजन संकीर्तन वगैरह होता है तो शांति से हम लोग करते हैं। हमारे चारों तरफ मस्जिद है, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, शोर भजन पूजा पाठ में बड़ा दिक्कत होती है।
तो अभी शासन के बहुत ही अच्छा निर्णय आया है जब से हमारा मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं, तब से शांतिपूर्वक लोगों का कि अभी कहीं पर भी माइक वगैरह नहीं बजते हैं। हमारे गाजियाबाद के विशेष जिलाधिकारी जी ने जो निर्देश दिया है कि 144 धारा है 10 जून। मुरादाबाद की मस्जिदों में कुरान पाक मुकम्मल होने का सिलसिला शुरू हो गया। नमाज तरावी में कुरान मजीद की तकमील से मुतालिक जिक्र करते हुए मुफ्ती मकबूल ने कहा कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका सुनना भी सवाब है और जिसको देखने में भी सवाब मिलता है। उन्होंने कहा कि कुरान को अपने घर की जीनत न बनाएं बल्कि कुरान के अहकाम पर अमल करें, क्योंकि पैगम्बर खुदा का फरमान है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। नमाज तरावी से मुतालिक उन्होंने मजीद बताया कि तकमील कुरान होने के बाद भी पूरे महीने नमाज तरावी का एहतमाम करना ज़रूरी है। आज गुलफाम मस्जिद में कलाम पाक तरावी की शक्ल में मुकम्मल हुआ है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे यहाँ पर भी 14वां रोज़ा 15वीं तरावी में कलाम मुक़द्दस मुकम्मल हुआ और ये 16वीं महराब इस साल मेरी पूरी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरे पढ़ने को और तमाम लोगों के सुनने को कबूल फरमा ले। की तकमील जगह जगह मसाजिदों में हो रही है। इस हवाले से मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कौम तक कि वो कुरान पाक को अपनी ताकों की जीनत ना बनाए बल्कि उसको अमल में लेके आए अगर अपनी ज़िंदगी में इनकलाब चाहते हैं। कुरान एक ऐसी किताब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसमें सबको और लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा ताबुन किया और हमें अच्छा नवाजा। लोगों ने अपनी मोहब्बतें बहुत खूब दिखाई। हमारी इस मस्जिद से हम सब लोगों का पैगाम यह है कि हमारे देश में अमन व अमान और सुकून कायम रहे, लोग आपसी भाईचारे मोहब्बत के साथ रहें। और बिलखुसूस जो रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, इस रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला एक नेकी करने का सवाब 70 गुना ज़्यादा बंदे को अता फरमाता है। अशरा जो है ये जहन्नम से नजात का अशरा है और बंदों को चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें। माशाल्लाह 2-3 साल से तरावी हो ही नहीं पा रही थी, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे से माशाल्लाह कलाम पाक। उत्तर प्रदेश में मुसलसल गर्मी का सितम जारी है। गुज़िश्ता कई दिनों से बेशतर शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर है और अब महकमा मौसमियात ने 30 अप्रैल तक अलर्ट जारी कर दिया है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने शहर की एक सड़क से सूरत हाल का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का सितम जारी है। जिस तरह से लगातार कई दिनों से तापमान 40 डिग्री को पार किए हुआ है, उसी तरह से अब प्रदेश सरकार ने ये अलर्ट जारी किया है कि मौसम विभाग का जो अनुमान है, बताया जा रहा है कि आने वाले 3 दिनों में लगातार और गर्मी बढ़ेगी और पारा 1-2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा। यहाँ तक कि तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है। आप देख सकते हैं मैं कानपुर में मौजूद हूँ। कानपुर में जिस तरह से देखिए आप सड़क पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, तेज़ धूप है। लगातार कई दिनों से यहाँ पर तापमान 40 के पार है। वहीं जिस तरह से यहाँ पर 42 आज तापमान बताया जा रहा है, बहुत गर्मी है। लोग सड़क पर कम निकल रहे हैं, जिनको जरूरी काम है वही सुबह शाम निकल रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। गाजियाबाद थाना मसूरी इलाके के IMS इंजीनियरिंग कॉलेज के लिफ्ट में तालिब इल्म के गिरने का मामले के बाद SDM विनय सिंह अस्पताल पहुंचे। हादसे में 10 तालिब इल्म जख्मी हो गए। इसी इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर अजय कुमार ने बताया कि लिफ्ट में बैक वक्त 12 बच्चे दाखिल हुए थे। लिफ्ट में इतनी गुंजाइश नहीं है। जख्मियों से मिलने आए SDM विनय कुमार ने कहा कि मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। लिफ्ट गिरने का कारण था एक साथ 12 लड़के उसमें जबरदस्ती घुस गए। लड़के सभी लड़के और वजन के कारण। सर कितने बच्चे घायल हुए? उसमें से एक लड़का, सभी जितने लोग नीचे आए उसमें 2 लड़के ने रिपोर्ट किया कि 10 लड़कों को हम लोगों ने वैन में लेकर एक्सरे के बाद उनको येलो जोन में डाला गया। एक लड़के को चोट लगी है जिसका ऑपरेशन पैर में फ्रैक्चर है, इसका ऑपरेशन हुआ है और बाकी सारे लड़के डे केयर में रखे गए, उनको शाम तक। सर कौन सी मंजिल से? सर क्या लिफ्ट में एक मॉनिटर लगा हुआ था जो वजन भारी ज़्यादा होने पर लिफ्ट रोक देता है, तो ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? ना लिफ्ट तो चली ही नहीं, लड़के उसमें जबरदस्ती सारे लड़के घुस गए, खंभल टूट गया, लिफ्ट नीचे। कुल 10 बच्चे उपचाराधीन हैं, 9 बच्चे जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट पा रहे हैं। एक को थोड़े पैर में फ्रैक्चर के की संभावना है, तो डॉक्टर्स ने शायद उसको ऑपरेशन के लिए रेफ़र किया है। वो डॉक्टर्स अपनी राय रखेंगे उस पर। घटना के लिए एक जांच भी की जाएगी।
घटना के कारणों के जांच के लिए उसकी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को सबमिट कर दी जाए। प्रथम दृष्टया क्या नज़र आया है सर? मैं अभी कॉलेज पे नहीं जा पाया हूँ जी। कॉलेज पे जाके जांच कंक्लूड करके लापरवाही निकलती है तो कड़ी कार्रवाई। छात्रों ने क्या बताया? छात्रों से चूंकि अभी उनके हेल्थ के विषय में ही बात नहीं, इस घटना के विषय में बात करना अभी उचित नहीं था, तो उनके स्वास्थ्य के लिए। इलाहाबाद के थाना धूमनगंज के मीरापट्टी गांव में 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया है। शहर के कुसारी मसारी मोहल्ले के रहने वाले यासिर अली और सुल्तान अहमद को मीरापट्टी के रहने वाले दीपक विश्वकर्मा ने अपने घर बुलाकर दोनों को गोली मार दी। वारदात के कुछ देर बाद ही दीपक विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल यासिर अली और सुल्तान अहमद दीपक विश्वकर्मा के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। यहाँ पे पुलिस को सूचना मिली थी कि गोली चली है और 2 लोग घायल हैं। तत्काल पुलिस टीमें, मैं फील्ड यूनिट, राजपत्रित अधिकारीगण बिना कोई समय गंवाए मौके पर पहुँचे। मौके पर 2 घायल और मरणासन्न लोग मिले, उनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है, जिनके नाम यासिर अली सामने आए हैं, दूसरे का नाम सुल्तान अहमद सामने आया है। जिस व्यक्ति ने गोली चलाई उसका नाम दीपक विश्वकर्मा सामने आया है। उसको बहुत तेज़ी से अथक प्रयास करके पुलिस टीमों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से कुल 4 असलहे बरामद हुए हैं, 2 पिस्टल और 2 तमंचे हैं, सब कंट्री मेड वेपन हैं। मौके से कुछ खोखे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।